बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम रफ़ीक मलगानी रियाजी बराए जमात दोहम के साथ। तो ये हमारे पास रियाजी की किताब है। इसकी मश्क 1.3 का सवाल नंबर 5 हल कर रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। 2 × 2x - 3 - 25 बट्टे 2x - 3 मसावी है 5 के। तो आइए अब इसको हम हल करते हैं, क्योंकि इसे हमें हल करना है। को हल करें तो हल के वक्त ये हल का लफ्ज़ लिख दिया। तो वापस इसी को एक बार लिख लेते हैं। 2x - 3 - 25 बट्टे 2x - 3 मसावी है 5 के। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो जुमला है और यहाँ मखरज में जुमला है सेम एक जैसा है। तो इसको हम फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया ये जुमला यानी 2x - 3 बराबर है फ़र्ज़ किया y के। तो अब यहाँ पर हम इस जुमले की जगह पर y रख लेंगे, ताकि असल मकसद हमारा ये है 2 दर्जी मसावात बन जाए और थोड़ा मुख्तसर हो जाए ये। तो अब यहाँ पर y रखते हैं 2x - 3 की जगह पर, यानी इन ब्रैकेट y रख लिया, ठीक है। -25 बट्टे इसकी जगह पे भी y रख लिया, मसावी है 5 के, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे चलते हैं। 2 को y से ज़रब दी 2y बन गया, -25 बट्टे y मसावी है 5 के, ठीक है। कैमरे में ज़रा चेक कर लूँ मैं, ओके सही है इंशाल्लाह। तो अब इस y को गायब करना है, बटा ख़त्म करना है। तो y से ज़रब देते हैं तमाम रकम को। y से ज़रब देने से 2y को y से ज़रब दी, इसी तरह -25 बटे y को भी y से ज़रब दी, मसावी 5 को भी y से ज़रब दी। अब मकसद हमारा ये था ये y गायब हो जाए, नंबर 1। दूसरा, यहाँ y की 2 बन जाए। अब 2y ज़रब y 2y की 2 हासिल हो गया। यहाँ y से ख़त्म हुआ, -25 हासिल हुआ, और इस तरफ 5y बन गया। 5 ज़रब y 5y आ गया। अब इस 5y को हम उस जानिब ले जाते हैं। 2y की 2 ये जमा का 5y है, जब इस तरफ जाएगा तो माइनस का 5y हासिल होगा, फिर माइनस का 25 बराबर रहा 0 के। अब देखिए हमारे पास इस किस्म के 2 दर्जी मसावात भी बन गई है, तरतीब भी मिल चुकी है हमें। अब मज़ीद हम आगे इसको हल कर सकते हैं। 25 दूने 50, रफ़ अमल में चलें। यहाँ पे रफ़ अमल को शो कर देते हैं। 25 ज़रब 2 25, 25 दूने 50 हासिल हुआ, यानी ज़रब देने से 50 हासिल हो। ऐसे 2 हिस्से तलाश करने हैं, और क्या करने से, तफरीक करने से। आखिरी अलामत क्या है, माइनस है, यानी तफरीक करने से, तफरीक से हमें क्या हासिल हो, 5 हासिल हो, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमें मालूम है, ज़बानी मालूम हो रहा है कि 10 ज़रब 5 50 और 10 - 5 5। तो फिर भी हम डिटेल से आप देखें, ख़ुसूसन कमज़ोर बच्चे इसको गौर से देखें। अगर ये 50 है हमारे पास, इस 50 को 1 पे तकसीम किया जाए तो हासिल किस्मत या जवाब हमारा 50 मिलेगा। 2 पर तकसीम किया जाए तो ये 25 हासिल होगा। अब 50 में 1 तफरीक किया जाए तो हमें 49 मिलता है। हमने 5 को तलाश करना है। 25 और 2 को आपस में तफरीक किया जाए 23 बनता है। हमें तो 5 की ज़रूरत है, इसलिए मज़ीद आगे हम देखते हैं। 3 पर यह तकसीम होता नहीं, तो 4 पर इसको तकसीम किया जाए तब भी नहीं होता, और फिर 5 पर तकसीम होगा। 5 10 10 पंजे 50। तो ये जोड़ा हमारा मिल चुका है, यानी 10 को 5 से ज़रब दी जाए या 5 को 10 से ज़रब दी जाए तो 50 बनता है, और 10 में से तफरीक किया जाए 5 को तो 5 हासिल होता है। आइए अब वही साबका तरीके के मुताबिक 2y की 2 ये माइनस उतार दिया, और ये -25 भी साथ लिख दिया, बराबर है 0 के।
अब यहाँ 5y को हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं, यानी 10 और 5 की शक्ल में। बड़े हिस्से 10 को पहले लिखें, यही मुतग़य्यर साथ रखें। अब देखें बात तफरीक की है तो इस अलामत के मुतज़ाद अलामत कौन सी है, जमा है, वो लगाएंगे। अगर बात जमा की होती यहाँ तो हम इसी अलामत को बरकरार रखते, माइनस है यहाँ तो यहाँ भी माइनस रखते। तो अब छोटा हिस्सा 5 है, उसके साथ ये y आ गया। अब पहले जोड़े में देखें 2y की 2 माइनस 10y में क्या मुश्तरक है, 2 एक ऐसा हिस्सा है जो 2 और 10 को पूरा पूरा तकसीम कर रहा है। उसके साथ साथ y की 1, ये भी y की 2 को पूरा तकसीम कर रहा है, y को भी पूरा तकसीम कर रहा है, ये मुश्तरक रहा। तो 2y में से y की 2 में से 2y यहाँ पहुँचा तो y की 1 बच गया, या 2y को हम y से ज़रब देंगे, y की 2 बनेगा। माइनस ज़रब माइनस है, यहाँ प्लस है, मुख्तलिफ अलामतें हैं तो माइनस लगा देंगे। इस माइनस को नहीं उतारना, याद रखिए, हिसाब से लगाना है, या माइनस आता है या प्लस आता है। लिहाजा जमा को माइनस से ज़रब देंगे, माइनस बनेगा, या इस तरीके से हिसाब कर सकते हैं। अब 2y को हम किस चीज़ से ज़रब दें, 5 से ज़रब देंगे, तब 10y हासिल होगा। और दरमियान वाली अलामत को बरकरार रखा, इसमें 5 मुश्तरक है उसको ले लिया, 5 को y से ज़रब देंगे, 5y बनेगा। फिर इन दोनों अलामतों का मुआदना करना है, देखना है मुख्तलिफ हैं, ये और ये मुख्तलिफ हैं तो माइनस लगा दें। 5 को 5 से ज़रब देंगे तब 25 हासिल होगा। अलामतों का ख़ास ख्याल रखा करें बच्चों, ये अलामतें हैं जिसका इस्तेमाल वो बच्चे नहीं जानते, खसूसन माइनस का इस्तेमाल, तो इसलिए उनसे काफ़ी गलतियाँ सरजद होती हैं। तो 2y ये लिख दिया जमा 5, ये बाहर वाली रकम को इकट्ठा कर दिया और इन 2 में से एक ब्रैकेट को यहाँ रख लिया, बराबर है 5 के। ठीक है, अब पहली सूरत मैं यहाँ ले रहा हूँ, पहली सूरत 2y जमा 5 है, बराबर है 0 के। अब 2y को यहाँ रहने दिया, जमा के 5 को उस जानिब ले गए मसावात से, मसावी से, तो माइनस का 5 बन गया। ठीक है, तो अब इस 2 को गायब करना है, इसी 2 को उठाकर इसी -5/2 कर देना है। y बराबर रहा -5/2 के। अब इसके बाद इसी y की जगह पर असल में हमें क्या रखना है, याद होगा, ये देखिए 2x जमा 3 रखा था y की जगह पर। तो अब y की जगह क्या रखना है, 2x जमा 3 रखने से इसको हम यूं यहाँ हल करते हैं। फिर y की जगह पर 2x जमा 3 रख लिया, इस y की जगह पर मसावी है -5/2 के। अब इस 3 को उस जानिब ले जाएंगे, 2x बराबर है -5 पहले से था /2, ये 3 भी उस तरफ माइनस का बन गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इजाफे कर, इसका बटा चूँकि हमें मालूम है 1 है, इसका इजाफे कर ले लेते हैं, पहले माइनस इजाफे कर ले लेते हैं, 2 आ गया, तो 2 को 2 पे तकसीम किया, जवाब 1 हासिल हुआ। 1 इस शुमार कुनिंदा से ज़रब खाएगा, 5 एकम 5 बन जाएगा, फिर यह अलामत बरकरार रही। अब 1 पे तकसीम किया गया 2 को, तो जवाब 2 हासिल हुआ, 3 दूनी 6 बन जाएगा। 2x बराबर रहा -11/2 के। ठीक है, अब चूँकि इस 2 को गायब करना है, ये ख़ास तौर पर ज़हन नशीन रखें, इन तरफ़ैन को 2 पर तकसीम करने से, आइए 2x तकसीम 2 मसावी -11/2 तकसीम 2, इसको यूँ कर देते हैं आसानी के लिए, वरना अच्छा चलो आगे बताता हूँ। 2 से गया तो x बराबर रहा -11/2। अब ये ज़रब में चेंज हुआ तो ये 2 1/2 बन गया, तो x बराबर रहा 11 एकम 11 माइनस का 11/4, तो माइनस का 11/4 आ गया है। ये इस वक्त हमारे पास ये जवाब मिल गया है अपना पहला। हाँ, तो आइए अब जवाब नंबर 2, इसकी डिटेल में लास्ट में कोशिश करता हूँ, बताता हूँ इसकी ख़ास तौर पर यहाँ से। तो अब नंबर 2 को ले लेते हैं पहले,
नंबर 2 क्या था, y-5 बराबर है 0 के। तो अब y की जगह असल कीमत जो थी हमारी कौन सी, 2x जमा 3, इसको रखने से तो y की जगह पर 2x जमा 3 बराबर है 0 के। सारी 0 क्यों, ये गलत कर दिया मैंने सारी, इसको नंबर 2 को चलो इसी तरीके से भी देखा जाए, इसको यूं करेंगे आसानी के लिए। y है बराबर है -5 को हम उस तरफ ले जाएंगे, जमा का 5 बन जाएगा, यहाँ रखेंगे y की जगह 2x। आसान इस तरीके से बनेगा, उस तरीके से भी हल हो जाता, 2x जमा 3 फिर -5 कर देते, बात एक ही थी। उस तरीके से भी मैं कोशिश करूँगा, हल करके दिखाऊंगा आपको। तो 2x जमा 3 रखने से मेरी नज़र में ये आसान है, इसी तरीके से हल किया करें। तो 2x जमा 3 बराबर है 5 के, 3 को उस तरफ ले जाएंगे, 2x बराबर है 5 -3 के, 2x बराबर रहा 5 में से 3 गया 2, तो 1x बराबर रहा इसी 2 को बट्टे 2 कर देंगे, 2 ये 1 से, तो x बराबर रहा 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूसरा जवाब आ गया। तो हल सेट लिख लेते हैं, ठीक, हल सेट लिख लेते हैं। 1 व क्या था, दूसरा जवाब ये था -11/4। ये आपका सवाल हल हो चुका है। तो इसमें ख़ास तौर पर चलो इसको पहले लेते हैं, जैसे मैं ये पहले लिख रहा था उस तरीके से भी हल होता है, अगर हल करना चाहें तो आप। यानी ये हालत थी, यहाँ लिख लेते हैं। चलो, तो y -5 बराबर है 0 के। यहाँ y की कीमत मैंने दर्ज कर दी 2x जमा 3, यहाँ यही दर्ज कर रहा था 2x जमा 3। तो 2x जमा 3, फिर ये y की जगह पर ये आया तो -5 इसके साथ मौजूद है, लिहाजा अब 2x ये जमा के 3 है, माइनस के 5 हैं, तो माइनस के 2 बच गए, बराबर है 0 के। 2x बराबर रहा, अब 2 को उस तरफ ले गए, इस माइनस के 2 को, तो जमा का 2, 1x बराबर रहा 2 बट्टे ये 2, तो x बराबर रहा वही 1। आपको जवाब मिल चुका है जो कि ये है। उस तरीके से यहाँ से चलें तो भी कोई हर्ज नहीं। मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जो आसान तरीका आपको नज़र आए वही तरीका अपनाएं। बहरहाल मेरी कोशिश ये है, अभी हर सवाल में मैं हर तरीका नहीं यूज़ कर सकता, तो ये भी आपके जहन में हो। और हाँ, यहाँ हमने एक बात आपको बताई थी, सारी याद आया तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ से देखिए तकसीम वाली बात, काफ़ी बच्चे इसको नहीं समझते, तो इसको हल करते हैं। इसी हालत में लिख रहा हूँ 2x मसावी -11/2, इसको इस हालत में मैं लिख देता हूँ। या यहाँ कोई कागज़ सफ़ेद हो तो इस जगह पे, चलो इस जगह पे कर लेते हैं, इसी जगह पे कर लेते हैं। ठीक है, क्या था, 2x मसावी -11/2, 2x मसावी -11/2। अब इसको यहाँ आप, मैंने वहाँ दोनों तरफ किया, तो इसको आप डायरेक्ट यूँ कर सकते हैं, x मसावी है -11/2 ज़र्ब इसी 2 को नीचे कर दें यहाँ, तो x बराबर है -11/4 के। अब देखें ये जल्दी से हल हो गया, मुख्तसर हल हो गया, और वो हमारा थोड़ा सवाल लंबा हुआ। इसको इस तकसीम की हालत में रखा, फिर इसको ज़र्ब की हालत में लिखा, फिर इस तरीके से आकर -11/4 हासिल किया। तो ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, वो भी, ये भी, जैसे आपको आसानी नज़र आए वही हल करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो आओ बच्चों, अभी इसी वीडियो में मेरी कोशिश है सवाल नंबर 6 को भी हल किया जाए। सवाल नंबर 6 है, ये मैंने लिख दिया है। तो x -1 जमा 1/x -1 बराबर है 7/4 के। तो इसको हल कर रहे हैं। अब यहाँ पर x -1 और x -1 सेम जुमले हैं, तो यहाँ फ़र्ज़ इसी को कर लेंगे। फ़र्ज़ किया x -1 बराबर है y के,
तो यहाँ पर वाई की यानी वाई लिख दिया देंगे, x माइनस 1 की जगह पे वाई रख लिया, फिर जमा 1 बट्टे x माइनस 1 की जगह पे वाई रख लिया, मसावी है 17/4। तो अब हम इस यानी वाई को तमाम रकम को वाई से ज़रब देते हैं ताकि ये वाई ख़त्म हो जाए, या पहले हम तमाम रकम को 4 से ज़रब देते हैं ताकि 4 ख़त्म हो जाए, ठीक है, या फिर 4 वाई से इकट्ठे ज़रब दे दें तमाम रकम को तो 4 वाई ख़त्म हो जाएगा, यानी बट्टे ख़त्म हो जाएंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कौन सा काम करें। चलो पहले हम आज हम थोड़ा सवाल लंबा हो जाएगा, हम ये काम करते हैं वाई से ज़रब देने से पहले ये काम करते हैं। तो वाई ज़रब वाई जमा वाई ज़रब 1/वाई मसावी 17/4 ज़रब वाई। वाई को वाई से ज़रब दी, वाई की 2 बन गया, ये वाई वाई से कट गया तो 1 हासिल हुआ, यहाँ 1 है ज़रब 1 आया, मसावी 17 ज़रब वाई 17y/4। अब /4 को भी हमने हटाना है, यहाँ से गायब करना है। अब 4 से ज़रब देने से, ठीक है, तो 4 ज़रब वाई की 2 जमा 4 ज़रब ये 1, फिर मसावी 4 ज़रब 17y/4। तो 4y की 2 बन गया ये, जमा 4 एकम 4 बन गया, मसावी 4 से कट गया तो 17y बन गया। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका हम जो भी कर सकते थे, यानी पहले यहाँ एक आदमी लिखता है 4 से ज़रब देने से, फिर यहाँ वाई से ज़रब देने से करता है, वो भी ठीक है। वरना इसको मुख्तसर आप करना चाहे तो बेहतरीन तरीका ये है, इसको देखा है 4 भी है वाई भी है, 4 और वाई को ऐसे समझो ज़रब दे दी तो 4 वाई हासिल हुआ। अब 4 वाई से अगर इसको ज़रब दी जाए तमाम रकूम को तो वो थोड़ा मुख्तसर भी हो जाएगा सवाल, टाइम आपका बच जाएगा। अब जैसे आपको आसानी नज़र आए आप उसी तरीके से हल करें। चलो मैं ये तरीका भी करके दिखाता हूँ आपको। 4 वाई से ज़रब देने से मसावी है 4 वाई ज़रब 17/4। ये 4 वाई की 2 बन गया, जमा वाई वाई से कट गया, 4 एकम 4 हासिल हुआ, मसावी है ये 4 से कट गया तो वाई ज़रब 17 वाई हासिल हुआ। अब इसको देखें, ये और ये एक चीज़ हासिल हुई, ये थोड़ा लंबा हो गया, अलग अलग ज़रब दी, वहाँ इकट्ठे ज़रब दी। इसके अलावा ये काम भी आप कर सकते हैं, 17/4 को पहले उस जानिब ले जाएं मसावी के, तो मैंने 17/4 हो जाएगा, मसावी है 0 के, फिर उसको 4 वाई से ज़रब दें, या अलग अलग 4 से ज़रब दें, वाई से ज़रब दें, अलग अलग, तब भी आपकी मर्ज़ी है। तो कई तरीके होते हैं, तो इसलिए आप जहन में रखें। चलो मैंने ये काम कर दिया, ये भी आपको जहन में होना चाहिए। अगर इस तरीके से आसानी नज़र आती है वो करें, ये आसान नज़र आता है ये करें। तो अब इस 17 को मैं इस तरफ ला रहा हूँ, 4 वाई की 2 जमा का 17 था तो इसको लाते हैं यहाँ, माइनस का 17 वाई बन जाएगा, जमे के 4 बराबर रहा 0 के, यहाँ तरतीब मैंने दे दी। अब 4 चौके 16 हो गया। वही रफ़ अमल की बात करते हैं, रफ़ अमल, कैमरा आ रहा है इंशाल्लाह। तो 4 चौके 16, ज़रब देने से 16 रहा, और लास्ट में क्या है, जमा करने से हमें क्या चाहिए, 17 चाहिए, ठीक है। तो 1 और 16 एकम 16 बनता है, 16 में 1 जमा किया जाए 17 बनता है। मज़ीद आगे हमें तर्जीह करने की ज़रूरत नहीं। तो 4 वाई की 2 लिख दिया उसी तरीके से, माइनस लिख दिया, जमा 4 भी लिख दिया, 0 भी लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, 17 को हम इन 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, तो बड़ा हिस्सा 16 लिखा, ये वाई मुतग़य्यर 7 लिखा। अब बात किस चीज़ की, जमा की थी, तो इसी अलामत को बरकरार रखें, ठीक है। इसको बरकरार रखा, उसके बाद दूसरा क्या है, 1 है, 1 लिखाई में आता नहीं, वाई लिख दें खाली मुतग़य्यर, इसका माना यही
एक वाई है, एक भी समझो लिखा गया है इसके साथ। अब पहले जोड़े में क्या मुश्तरक नज़र आ रहा है, 4 मुश्तरक है जो 4 और 16 को पूरा पूरा तकसीम कर रहा है, और वाई मुश्तरक है जो वाई की 2 और वाई की 1 को तकसीम कर रहा है ये। तो यहाँ 4 वाई को हम वाई से ज़रब देंगे, 4 वाई की 2 हासिल होगा। ये माइनस है, ये जमा है, मुख्तलिफ अलामतें हैं तो माइनस बरकरार रखी जाएगी। 4 चौके 16 हो जाएगा। वाई यहाँ पहुँच चुका है, दरमियान वाली अलामत को बरकरार रखा। इसमें मुश्तरक ज़हरन कोई चीज़ नहीं तो 1 मुश्तरक हुआ करता है, 1 को वाई से ज़रब देंगे वही चीज़ हासिल होगी। और ये अलामत का हिसाब सोच के क्या करें, ख़ास तौर पर मुख्तलिफ अलामतें हैं तो माइनस लगाएं। फिर 1 को 4 से ज़रब देंगे, ये 4 बनेगा, बराबर है 0 के। अब बाहर वालों को रकूम को इकट्ठा कर दिया मैंने यहाँ, और इन 2 में से 1 को रख लिया। ठीक है जी। तो अब सूरत नंबर 1 लेते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे सूरत नंबर 2 भी ले लेंगे साथ, कोई इतना बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है। तो ये 0 के बराबर है, और 4 वाई माइनस 1 भी 0 के बराबर है। इसको हम यूँ कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 वाई अब 1 को उस तरफ ले गए मसावी के, तो जमा का 1 बन गया। अब बट्टा बन जाएगा इसका, 4 को उठाएं और इसका बट्टा कर दें। इस तरीके से इसकी भी सूरत हाल आसान है बिल्कुल। ये उससे भी माइनस के 4 को उस तरफ ले गए मसावी के, तो जमा का 4 बन गया। अब यहाँ पर वापस इस वाई की असल कीमत दर्ज करना है, जो कि असल कीमत हमारी क्या थी, ये थी x माइनस 1। वाई की जगह x माइनस 1 रखने से, वाई की जगह x माइनस 1 रखने से, तो चलो पहले इसको आसान है ये, इसको हल कर लेते हैं। y की जगह पर x माइनस 1 रख लिया, बराबर है 4 के। अब 1 को उस तरफ ले गए तो ये जमा का 1 बन गया, तो x बराबर रहा 5 के। एक जवाब आपको ये मिल चुका है। और दूसरा आप इसको देखते हैं, y की जगह पर x माइनस 1 रखा, बराबर है 1/4 के। अब माइनस का 1 उस तरफ ले जाएंगे, x बराबर है 1/4, तो माइनस का 1 इस तरफ आया तो जमा का 1 बन गया। तो x बराबर है बट्टे इसका बट्टा, क्योंकि हमें मालूम है 1 है जो लिखाई में नहीं आता, तो ये इज़ाफ़े कल 4 रहा। 4 को 4 पे तकसीम किया गया तो जवाब हमें 1 हासिल हुआ। 1 ज़रब ये 1 बन गया, फिर ये अलामत जमा। अब 1 पर तकसीम किया जाए तो हासिल किस्मत 4 आया। 4 ज़रब ये 1, 4 कम 4, तो x बराबर है 4 जमा 1, 5/4 के। तो हल सेट, ठीक है, हल सेट हम लिख लेंगे 5, ये दूसरा जवाब है 5/4 व क्या था पहला जवाब 5। ये आपका हल है। तो सवालात को अच्छी तरह से सीखिए, माइनस के इस्तेमाल को अच्छी तरह से सीखें। मेरी पहली वीडियोज़ हैं, उनके मैं लिंक इसमें इंशाल्लाह दे दूंगा, उनको गौर से देखें आप, तो आपको काफ़ी समझ आ जाएगी। ये भी कोई मुश्किल नहीं था। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना ना भूलियो, साथ साथ दुआओं में याद रखियो। कोई मेरी गलती हो तो कमेंट्स में ज़रूर उसकी निशानदही करें। अल्लाह हाफिज़।